हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गार्डन में कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास एक घोंसला ऐसे ही रखा हुआ था, तो काफ़ी टाइम से वो मेरे गार्डन में लगा हुआ था। और देखो, बर्ड ने यहाँ पर घोंसला बनाया है। उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट से कुछ लीफ हैं जो रखी हुई हैं और बेबी बर्ड्स दिए हैं। और ये देखिए, मैंने तो सोचा था कि 2 ही हैं, लेकिन 4 हैं। ये बेबी बर्ड्स 4 हैं। और जब सुबह के टाइम चहकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब चिड़िया दाना लेकर आती है तो उसको देखकर इतने चहकते हैं। तो चिड़िया की आवाज़ जब आती है गार्डन में तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो फिर आपने ग्रीन कलर के पौधे तो देखे ही होंगे और कलरफुल भी देखे होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे वाइन कलर की बेल के बारे में, जो देखने में बहुत सुंदर है। और इस प्यारी सी बेल का नाम है स्वीट पोटैटो वाइन। ये वाइन कलर की होती है और जहाँ भी आप इसे लगाओगे वो एरिया तो बहुत सुंदर हो ही जाता है। अगर आपके गार्डन में ग्रीन पौधे बहुत सारे हैं तो उसके बीच में इस बेल को लगाइए तो बेहद सुंदर लगेगी। इस स्वीट पोटैटो बेल की जो लीफ होती हैं बिल्कुल जैसे हमारे पान की लीफ होती हैं, बिल्कुल ऐसी ही हैं। और ये देखने में तो बहुत सुंदर लगती ही है और ये बहुत सॉफ्ट भी है। और हम इसकी जितनी केयर करेंगे इसकी लीफ उतनी ही बड़ी होती है। और आज मैं इस बेल के बारे में आपको बताऊंगी, ये कटिंग से कैसे लगाई जाती है, किस लोकेशन में रखनी है और इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए और इसको कितना पानी चाहिए, तो आज मैं वही बताऊंगी। ये मौसम बहुत अच्छा चल रहा है किसी भी प्लांट की कटिंग लगाने के लिए, चाहे वो स्वीट पोटैटो की हो या मनी प्लांट की हो। तो आप इस मौसम में कटिंग लगाएं तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक पॉट तैयार किया हुआ है और उसमें सॉइल भी मैंने भर कर रखी हुई थी और पानी इसलिए डाल दिया था कि जो सॉइल मैंने मिक्स करके इसमें भरी है तो वो नीचे अच्छे से सेट हो जाएगी। और जो मैं ये कटिंग लगाऊंगी तो ये बहुत इजी होती है लगाने में, तो इसको मैं ऐसे ही दबा दूंगी इस मिट्टी में। अगर आपकी स्वीट पोटैटो वाइन की जो बेल है काफ़ी लंबी है तो आप इसे बीच बीच से भी कट कर सकते हैं। लीफ के जो बीच में एक डॉट डॉट होती है वहाँ से नई ब्रांच निकलती है। मेरी जो ये स्वीट पोटैटो की बेल है अभी छोटी है तो मैंने ऊपर से ही इसकी कटिंग की है। ऊपर से क्यों की है, मैंने लीफ की साइड से क्यों नहीं निकाला जहाँ ये डॉट डॉट होती है, तो उसकी वजह भी मैं आपको अभी बताऊंगी। इस स्वीट पोटैटो की जो ये लीफ है ये विंटर्स में बिल्कुल झड़ जाती हैं और ये लकड़ी सी रह जाती है। तो मैंने एक बास्केट में ऐसे ही दबाकर इनको छोड़ दिया था। जब इनका सीजन होता है तो ये अपने आप ग्रो हो जाती हैं, अपने आप लीफ निकलती हैं, बहुत अच्छे से चलती हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको एक बास्केट में लगाकर छोड़ दिया था। तो अभी ये छोटी थी तो मैंने ऊपर से ही कटिंग करके इस पॉट में लगा दिया। मैंने अभी इसकी कटिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि ये बास्केट जब भर जाएगी बहुत भूसी हो जाएगी, उसके बाद इसमें बहुत सारी कटिंग निकलेंगी तो मैं तब निकालूंगी। अभी ये बास्केट बहुत हल्की है, आप देख भी रहे हैं। अभी नीचे की साइड इसमें मिट्टी भी दिखाई दे रही है, तो अभी ये बहुत छोटी है तो इसलिए मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। जब मैं इसकी लीफ की कटिंग करूँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अब बात करते हैं स्वीट पोटैटो की सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो सॉइल उसकी सॉफ्ट ही होनी चाहिए क्योंकि ये स्वीट सी बेल उसमें अच्छे से ग्रो करे। तो यहाँ पर मैंने 10% अपने ही गार्डन की सॉइल ली है और 5% मैंने इसमें सैंड लिया है। अगर आप सैंड लें तो प्लीज़ नदी के किनारे वाला लें, ये जो सीमेंट के साथ सैंड यूज होता है ये नहीं लेना है। 5% आप इसमें केंचुए की खाद डालें या फिर लीफ की खाद अगर आपके पास है तो वो ही डालें, क्योंकि इसके लिए कोई हार्ड खाद की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो ही आपकी सॉइल जो तैयार हो चुकी है। और अब बात करते हैं इस प्लांट को पानी कैसा चाहिए। तो जैसे बहुत तेज़ गर्मी है और सभी प्लांट को आप रोज़ सुबह या शाम पानी दे रहे हैं, तो ऐसे ही इस प्लांट में पानी आपको डालना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। आपका जो पॉट है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बेल के लिए छोटा ही होना चाहिए। ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही कम फैलती हैं, ज़्यादा नहीं फैलती हैं। मनी प्लांट की तो फिर भी बहुत फैल जाती हैं, इसकी नहीं फैलती हैं। कभी आप बेल को उखाड़ोगे तो देखना बहुत ही कम फैलती हैं। हाँ, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका पॉट है
उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए, जो आप ऊपर से पानी डालते हैं वो नीचे से आराम से निकल जाए। अब बात करते हैं इस प्लांट की लोकेशन की, तो इसे किस जगह रखना चाहिए। तो ये वीडियो और ये प्लांट उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं हमारी बालकनी में बहुत धूप आती है, तो हम किस किस तरह के प्लांट लें। तो ये धूप का ही पौधा है, ये प्लांट गर्म जगह में लगाया जाता है। इस प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई छायादार जगह चाहिए। अगर आप इसे छायादार जगह में लगाएंगे तो जो इसकी लीफ होती हैं वो ग्रीन हो जाएंगी और लाइट हो जाएंगी, जो इसका वाइन कलर है वो नहीं आएगा। आप इसे धूप में लगाएं तो इसका वाइन कलर जो गहरा है वो बरकरार रहेगा, लीफ में शाइन रहेगी। और बस ऐसे ही केयर करना जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस स्वीट पोटैटो की बेल को आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, किस तरह से लगा सकते हो, तो वो मैं बताती हूँ। जैसे हम मनी प्लांट को लगाते हैं स्टिक पर, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ऊपर से कटिंग करते रहें। कटिंग क्यों करनी है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। ये जो आपको कुछ प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये धूप के ही हैं, और देखो ग्रीन है, कलरफुल है, और देखो बहुत सुंदर लगते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बालकनी में हमेशा धूप बनी रहती है, छाया नहीं होती है, तो ये धूप में ख़राब नहीं होते हैं, तो आप इन प्लांट्स को लगा सकते हो। अगर आपको इनके नाम पता करना है तो प्लीज़ कमेंट करें, और फिर मैं आपको बताऊंगी ये प्लांट्स कौन से हैं और आपको कैसे लगाने हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कटिंग क्यों करनी चाहिए। अगर आप इसको मॉस स्टिक पर लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा गमला भरा रहे, तो आप ऊपर से इसकी कटिंग करते रहें। अगर आप काफ़ी टाइम तक कटिंग नहीं कर रहे हैं और ये मनी प्लांट की तरह चल रहा है, तो कुछ टाइम बाद इसकी लीफ झड़ने लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट की तरह ये फैला रहे, हमारा जो पोट है पूरा भरा रहे, बुशी बना रहे, तो आप इसकी ऊपर से कटिंग करते रहें, क्योंकि इसमें जो इसकी लीफ होती है यहाँ से ही नई ब्रांच निकलती है, और फिर जैसे ही आपको लगे कि ये काफ़ी फैल गई हैं तो उनकी भी आप कटिंग करते रहें, तो बहुत अच्छे से फैला रहेगा और आपका जो पोट है वो भरा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।